स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। शरीर का एहसास करते रहें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुख का अनुभव होता रहेगा। शरीर में विहार करिए। अपनी मर्यादा अपने तक रहे। अपने अमूर्त शरीर तक। इसी के आश्रय से सुख का अनुभव होता है। हम स्वस्थ रहते हैं। दुखों की छाया हम पर नहीं पड़ती। अपनी मुद्रा हमको अनुभव में आती है। बस अपने मुद्रा का अनुभव करते हुए रहना है। आत्मा के अनुभव की चर्चा तक अनुभव नहीं है, उस चर्चा को भी बंद कर देते हैं। और ये यथार्थ में आत्मा है जो हम हैं, हमारा अमूर्त शरीर है, उसी में निवास करना है, उसी का एहसास करते हुए रहना है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख से अपने भीतर रह सकते हैं। उस समय बाह्य प्रवृत्ति का लोभ छोड़ना है। स्वास्थ्य की पूर्ण अवस्था को पाना है, कहीं बीच में नहीं रुकना है। स्वाधीनता से, अपने यत्न से अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने मूर्त का ही अनुभव करना है। अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है यदि वृत्ति बाहर नहीं हो। बाहर में अच्छा लगता है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है। अपने शरीर में रहने का ही संस्कार पुष्ट करिए। अपने विस्तार में हमको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है। सुख दुख हमारे भीतर हमारे द्वारा उपजाया जाता है, पर का उसमें कुछ काम नहीं है। हमारे परिणाम के हम ही करता है, इसलिए पर की ओर नहीं देखना है। वो फिर स्वतः ही दुख नहीं उपजता है, सुख ही उपजता है।
बहिर्मुखता का संस्कार मिटने में समय लगता है, इसलिए यह सफर कुछ समय लेगा। व्यक्ति बाहर आती है, वहाँ असंतोष महसूस करना है, लौट कर फिर अपने में आकर रहना है। बाहर से लौटना है, यही मुख्य प्रयत्न है। हम जिस भी मुद्रा में है, वह मुद्रा हमें बिना इंद्रियों के अनुभव में आती है, और ये मुद्रा ही हमारे लिए भगवान की मुद्रा है, क्योंकि इस मुद्रा के ग्रहण से ही हम राग द्वेष से रहित होते हैं, आकुलता से रहित होते हैं, जिससे हम पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। बहिर्मुखता में स्वास्थ्य को खोते हैं, बहिर्मुखता छोड़कर पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब शरीर अच्छा होता है तो सहज वृत्ति बाहर रहती है, और शरीर के अच्छे रहने का समय व्यतीत हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर कुछ जोर नहीं चलता है। ऐसे मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, सबका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, बाह्य प्रवृत्ति करते हैं, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और आयु पूरी हो जाती है। जब स्वास्थ्य अच्छा हो, बाहर में जीना अच्छा लगता हो, उसी समय हमको रोकना होता है अपने आप को। कहते हैं आग लगी कुआं नहीं खोदा जाता है। कहते हैं पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत। जब स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, फिर कुछ भी जोर नहीं चलता है। डॉक्टरों के अधीन हो जाते हैं, परिजनों के अधीन हो जाते हैं, आयु पूरी हो जाती है। जागने का समय तभी है जब हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं है। जब बाह्य कार्य कर पाते हैं, इससे जाना जाता है कि अभी स्वास्थ्य की स्थिति खराब नहीं है। ऐसे समय में हमको बाह्य प्रवृत्ति नहीं करके अपने एहसास से जीना है, तभी हम अस्वास्थ्य को आने से बचा सकते हैं, रोग को दुर्घटना होने से अपने आप को बचा सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं, उत्तम संस्थान पा सकते हैं। मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, संगठन अच्छा हो, संस्थान अच्छा हो। इन संगठन से कोई जीव मुक्त नहीं होता है। कमजोर व्यक्ति अंदर में नहीं रह पाता है। अपने आप को शारीरिक रूप से कमजोर नहीं करना है, अस्वस्थ नहीं करना है।
बाहर भीतर दो ही प्रकार से स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। आहार विहार अच्छा हो, भीतर शरीर में स्थिति हो। सुख की स्थिति में हम अपने में स्थिर रह पाएंगे और संसार सागर को पार कर सकेंगे। शरीर को क्षीण नहीं करना है, तनाव से रोगग्रस्त हो जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है। रागाती परिणामों से मुक्त रहने के लिए अपने शरीर का ही एहसास करते रहना। अपने मुद्रा को अंग विभाग कर अनुभव में लीजिए, तभी हम अधिक काल तक अपने में रह पाएंगे, अपने शरीर का एहसास कर पाएंगे। कुछ सीखने जैसा नहीं है। बाहर लौकिक जीवन में बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग के लिए कुछ ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने शरीर के एहसास पूर्वक रहना है। कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक संवेदना जो सुख दुख रूप से है, उसका ही अनुभव करना है। यही तरीका है बाहर से विमुख रहने का, अपने में रहने का, स्वाधीन रहने का। कोई भी पराधीनता अच्छी नहीं होती। केवल अपने मुद्रा के अधीन रहना है। वेदना हो, आराम हो, जो भी स्थिति है, हमें अपनी मुद्रा की शरण है। अपनी वास्तु, अपनी वस्तु अपने क्षेत्र तक सीमित है। इंद्रिय ज्ञान में आते ही संसार उत्पन्न होता है। संसार नाम इंद्रिय ज्ञान का है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष नाम इंद्रियातीत रहने का है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना इतना ही वृद्धि है। व्रत का कोई अन्य रूप नहीं मानना है। बाहर में व्रतों का आचरण करने से कोई हम भीतर नहीं आ जाते। बाहर के व्रत बहुत पाले हैं, वे सब सम्यक व्रत नहीं है। सम्यक व्रत यही है बाहर से दृष्टि हटा लेना, अपने शरीर में निवास करना। सदाचार के अनेक प्रकार हैं, और वास्तविक सदाचार तो अपने मूर्त के अनुभव रूप रहना है। बाहर में स्वास्थ्य के अनेक उपाय कहे जाते हैं, और यथार्थ उपाय तो अपने शरीर में निवास करना है। अपने मुखमंडल पर आइए। मनुष्य आयु अति अल्प है, शीघ्र ही जीव वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है, अशक्त होता है।
वृद्धावस्था आवे उसके पहले ही सजग होना है। वृद्धावस्था को दूर रखना है। एक ही उपाय है, अपने शरीर से युक्त रहना, शरीर में निवास करना, लोक व्यवहार से अपने आप को बचाना, पर परिचय से दूर रहना, एकांत सेवन करना, अपने शरीर में रहना। एकांत नाम अपने शरीर का है, उसी में वास करना है। बाहर में तो कोई न कोई रहेगा ही, एकांत कहीं बाहर में नहीं मिलता है। अपनी मुद्रा को संवेदन करते हैं, उसी का नाम एकांत सेवन है। सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। हम बाहर एकांत को ढूंढते हैं, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि बाहर एकांत नहीं है। एक हम स्वयं है, हमारा ही लक्ष्य है, तो उसको एकांत कहते हैं। अंत नाम लक्ष्य का है, जहाँ एक अपना लक्ष्य है तो एकांत है, अन्यथा एकांत बनता ही नहीं है। एकांत की कोई कल्पना करते हैं। लाट के बाग पर आइए। यदि अपनी मुद्रा का आश्रय नहीं करते तो लाख प्रयत्न करिए, आपको एकांत नहीं मिलेगा। कहीं चले जाइए, हर सर्वत्र आपको भीड़ मिलेगी। उद्गलों का सर्वत्र साम्राज्य है, उद्गल से बद्ध जीवों का साम्राज्य है। बाहर कहीं एकांत नहीं है। एकांत नाम अपनी मुद्रा का है। अपनी मुद्रा में रहना ही वनवास है। हमारा तन है, वही वास्तव में वन है। इसके अलावा वन की कोई मिथ्या कल्पना है। अपने शरीर में रहिए, तनवास करिए, तो आप एकांत वास कर रहे हैं और आपको स्वास्थ्य की उपलब्धि हो रही है। आप वृद्धावस्था से, रोगों से मुक्त होते हैं। बाहर रहने से भोगों को आमंत्रित करते हैं, दुखों को आमंत्रित करते हैं। बाहर नहीं रहते तो निरोग रहते हैं, सुखी रहते हैं। ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। सुख नहीं लगता है तो भी अपनी मुद्रा का ही आश्रय करना है। दुख को, शारीरिक दुख को जीतना इसी को कहते हैं कि इसको हम शांति से सहन कर लेते हैं। शारीरिक दुख को जीतना है माने शांति से सहन करना है। सहन करने की शक्ति बढ़ती है, शरीर अच्छा होता है, शारीरिक बल बढ़ता है, तो हम वेदना में भी अपने भीतर वेदना का अनुभव करते हुए रह पाते हैं। अभी जब तक पुद्गल का संबंध है, हमको सच्ची समझ भी चाहिए। शरीर भी निर्बल नहीं होना चाहिए, रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। आनों के भाग पर आइए। शरीर की उपेक्षा करना, अपनी उपेक्षा करना है, सुख की उपेक्षा करना है।
शरीर शब्द हमको भी कहता है, अपने स्वरूप को भी कहता है। बायां कान, दायां कान। आत्मा के अनुभव की बात करने मात्र से संतुष्ट नहीं होना है, आत्मा की गीत गाने मात्र से संतुष्ट नहीं होना है। यथार्थ आत्मा हमारा अमूर्त शरीर है, उसी के संवेदन पूर्वक अनुभव पूर्वक रहना है। नासिका भाग पर आइए। वेदना अधिक होती है तो बाहर का सारा ज्ञान और क्रिया हम नहीं कर पाते हैं, और उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अच्छा यही है कि जब वेदना नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तभी हम बाहर के प्रलोभन में नहीं आए। बाहर का ज्ञान कर सकते हो, क्रिया कर सकते हो, तो भी नहीं करते। समर्थ होकर के भी बाह्य क्रियाओं को नहीं करते हैं, बाहर का ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम शरीर का एहसास करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, और हमें उनको उपयोग में लेने से बचना है। फोटो के भाग पर आइए। अपने अंगोपांगों की शरण है। अंग विभाग से हम अनेक हो जाते हैं, तो आश्रय करने के लिए हमारे पास अनेक भगवान हो गए। वर्तमान ही है, भूत नहीं है, भविष्य नहीं है। अनेक भगवान मानने की इच्छा है, 24 भगवान मानने की इच्छा है, तो अपने शरीर के 24 भाग कर लीजिए। हर भाग को एक तीर्थंकर का नाम दे दीजिए, और उन्हीं को शरण मानकर उनका संवेदन उनके समक्ष बने रहिए। बाहर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाने से अपनी मूर्त नहीं मिल जाती है। अपनी भी प्रतिमा है, अनेक प्रतिमाएं बनाना इष्ट है, तो अपनी प्रतिमा के ही अनेक भाग कर लीजिए। इस प्रकार आप स्वाधीन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। लोग तो पराधीन रह के राजी है, पर पराधीनता में सुख नहीं है। गर्दन के भाग पर आइए। धर्म के नाम पर शरीर का एहसास करना, ये बात लोक में प्रचलित नहीं है, इसलिए लोक के जीवों से धर्म की व्याख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई क्रिया में राजी है, कोई शब्दों में राजी है। वो क्रिया से अतीत है, शब्दों से अतीत है, वो हमारी मूर्त है, वही शरणभूत है। सीने का भाग, शब्दों से प्रेम है तो एक शरीर शब्द है,
अनेक विभाग है, वे भी शब्द है। इतने शब्दों तक अपने को सीमित रखिए। पेट का भाग, हर भाग में हमको सुख या दुख रूप संवेदना मिलती है। सुख रूप संवेदना को भोगना है, दुख रूप संवेदना को सुख से शांति से सहना है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा। जब शरीर में वेदना है तो वह परीक्षा की घड़ी है। उस परीक्षा में हमको पास होना है। बहुत कठिन होता है। वही हमारे शक्ति की परीक्षा है, हमारे शरीर के संज्ञान की परीक्षा है। दाएं भुजा पर आइए। दाएं हथेली, उम्र बढ़ जाती है तो बहुत सारा स्वास्थ्य हम खो चुके होते हैं। हमें उसको रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है। तो अधिक यत्न की आवश्यकता है। एक आयु की सीमा के बाद अधिक यत्न करना होता है, क्योंकि निसर्ग से ही शरीर क्षीण होने लगता है। तो हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाकर रहना होता है। निसर्ग में सहज व्यवस्था है कि पहले शरीर का विकास होता है, ज्ञान और बल बढ़ता है, फिर ज्ञान और बल घटने लगता है। इस चक्र में हमको ज्ञान बल बढ़ता है तो बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है, और ज्ञान बल घटने लगता है तो बहुत सजग होकर अपने में रहना होता है। बाई भुजा, बाई हथेली, दायां पैर, दाई पगतली, बायां पैर, बाई पगतली। हम देखते हैं कि विद्वानों को, संयमी मुनियों को भी वृद्धावस्था में जर्जरित होते हुए, रोगी होते हुए, दुख सहते हुए देखते हैं। कारण कि वे भी अधिक समय बहिर्मुख रहते हुए बिताते हैं। तो बाह्य ज्ञान अर्जित कर लेने या कुछ क्रियाओं को पालने मात्र से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता है। वो ग्रसित हो जाते हैं, वृद्धावस्था से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये मनुष्य जीवन हम खो देते हैं। तो मरण समय तक धन अर्जित करने में लगे रहते हैं, परिवार के पालन पोषण करने में लगे रहते हैं, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। वहां तो केवल स्वास्थ्य को खराब ही करना है। जितना स्वास्थ्य खराब होता है उतनी दुर्गति होती है। स्वास्थ्य की रक्षा करना है, निरोग रहना है, शरीर को दुर्बल नहीं बनाना है, रोगग्रस्त नहीं करना है, वृद्धावस्था ग्रस्त नहीं करना है। इसके लिए अपनी मुद्रा, अपनी मूर्त के आश्रय से ही जीवन को व्यतीत करना है। तभी
तभी हम अपनी दुखों से रक्षा कर पाएंगे, उत्तम गति को प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।